नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण लुसेंट के 30 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। आप लोगों को बताना है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सी, 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, 24। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, ये इतनी बार पूछा गया है कि शायद लिखते लिखते कितनी बार पूछा गया है, पूरी लाइन फिल हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कितना ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। इसे तुरंत इंपॉर्टेंट में आप लोग लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए इसको। एसएससी 2002 में पूछा गया है, आरआरबी 2005 में। आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आप सभी लोगों को अगर पता होगा। आरएएस में पूछा गया 2012 में, मध्य प्रदेश पीसीएस में 2013 में। बहुत बार पूछा गया है और बहुत से छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है, एक दिवसीय एग्जाम्स में। तो आप लोगों को बताना है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, बौद्धों का है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बौद्ध धर्म का बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी तैयारियां फ्री में करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर 2011 से 2021 तक के सभी पेपर आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल पर विजिट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु जिसे बोलते हैं प्राप्त किया था। बताइए आप लोग फटाफट। ये बहुत बार पूछा गया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग देखिए कितनी बार पूछा गया है। एसएससी 2000, 2002, 2003, आरआरबी 2003, 2004, बीपीएससी 2005, 2010, सीजीपीसीएस 2012। इतनी बार पूछा गया है कि आपको देख सकते हैं 2 लाइन इसमें भर गई हैं सिर्फ यही बताने में कि कितनी बार पूछा गया है। हाईलाइट कर लीजिए तुरंत इसको, इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। अब आंसर बताइए इसको। सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। ए आंसर सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये भी बहुत बार पूछा गया है, आप लोग खुद देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। एसएससी 2000 में पूछा गया है, सीजीपीसीएस 2012 में, यूपीपीसीएस में 2 बार पूछा गया है, 2015 और 2016 में। बताइए आप लोग, आंसर बताइए फटाफट। सही आंसर हो जाएगा डी, धर्मपाल ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। ये भी एसएससी 2002 में पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। आप लोगों को बताना है। ये भी एसएससी 2002 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा सी, पाली भाषा में की गई है इसकी रचना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। सही आंसर हो जाएगा बी, अशोक के शासनकाल में। यह भी एसएससी 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सांची क्यों विख्यात है। तो सभी लोग पता है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है यहाँ पे। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। एसएससी 2002 में ये भी पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग फटाफट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ये बहुत बार पूछा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा वी, यांत्रिक गोत्र में हुआ था। ये भी पूछा गया है एसएससी 2000 में, आरआरबी 2004 और 5 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। महावीर की माता का क्या नाम था। ये एसएससी 1999 में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा सी, महावीर की माता का नाम त्रिशिला था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? अब आप लोग बताइए फटाफट। ये भी यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया है। सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सही आंसर हो जाएगा शुभद्दू, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? गांधार, कन्नौज, नालंदा या वैशाली? ये भी पूछा गया एसएससी 1999 में। आप लोगों को बताना है प्राचीनतम विश्वविद्यालय तो नालंदा है, सभी को पता है। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार में किया गया है? यह भी एसएससी 1999 में पूछा गया है। ये देखिए आप लोग, संस्कृत, पाली, प्रकृति या सौरसेनी? आप लोग बताइए बौद्धवाद के प्रचार में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा पाली भाषा का। सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पाली भाषा का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये बीपीएससी 2002 में पूछा गया है। बीपीएससी 2002 में पूछा गया था। सही आंसर हो जाएगा पावापुरी में। सी आंसर सही हो जाएगा। पहला उपदेश भी इन्होंने कहाँ दिया था? पावापुरी में ही दिया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? ये भी आरआरबी 2005 में पूछा गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2005 में पूछा गया है और ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बताइए आप लोग फटाफट। ये भी पूछा गया है हमारा आरआरबी 2005 में पूछा गया है। बताइए आंसर करिए आप लोग फटाफट। सही आंसर हो जाएगा ए, बिंबिसार। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये बहुत बार पूछा गया है। आप लोग देखिए आरआरबी 2003 और 2004 में, जेपीसीएस 2013 में, बीपीएससी 2015 में, इतनी बार प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये आरआरबी में 2 बार पूछा गया है, 2003 और 2004 में। यशोधरा, महाप्रजापति गौतमी, महामाया या बिंबा? आप लोग बताइए फटाफट। सही आंसर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बोध गया कहाँ स्थित है? बहुत इजी है। बोध गया बिहार में स्थित है। ये भी पूछा गया है आरआरबी 2003 में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जातक किसका ग्रंथ है? ये भी पूछा गया है आरआरबी 2003 में। जातक किसका धर्म ग्रंथ है? आप लोगों को बताना है। तो ये बौद्ध धर्म का है। किसका है भाई? सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये आरआरबी 2003 में पूछा गया है। सारे प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको भी गया में हुई थी। डी आंसर सही हो जाएगा। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। अब देखिए कितनी बार पूछा गया है, आप लोग खुद देखिए। आरआरबी 2005, बीपीएससी 2005, एमपीपीसीएस 1999, यूपीपीसीएस 2008, एकदम तगड़े लेवल है। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया। सही आंसर हो जाएगा डी, धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी तैयारियां करवाई जाएंगी। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। प्रीवियस ईयर 2011 से 2021 तक सॉल्व करवाए जा रहे हैं, आप लोग चैनल पर देख सकते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। कौन कौन से वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? आरआरबी 2004 में पूछा गया है। तो महिला और शूद्र लोगों पर इन्होंने बहुत अधिक प्रभाव डाला था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। डी आंसर सही हो जाएगा। बुद्ध के गृहत्याग का क्या प्रतीक है? बताइए आप। आरआरबी 2003 में ये भी पूछा गया है। बुद्ध के गृहत्याग का क्या प्रतीक है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, घोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? आरआरबी 2005, तगड़े लेवल का क्वेश्चन है।
आप लोगों को देखना पड़ेगा, तगड़ा लेवल है एकदम। तो सही आंसर हो जाएगा सी, वैशाली में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? बताइए आप लोग फटाफट। सही आंसर हो जाएगा सी, नागार्जुन। ये भी पूछा गया है 2 बार, आरआरबी 2005 और यूपीपीसीएस 1998 में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का वर्धमान कहते हैं, वर्धमान महावीर। तो सही आंसर ये हो जाएगा, आरआरबी 2005 में आया था, बी आंसर सही हो जाएगा। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? बताइए आप लोग फटाफट। गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, अकबर। ये भी बहुत बार पूछा गया है, आरआरबी 2005 और ये उत्तराखंड पीसीएस 2005 में पूछा गया था। एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ए आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के सेकंड लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं उनका निर्माण चालुक्यों ने करवाया था, सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन का बीच में चर्चा आई थी, आप लोगों ने जरूर ध्यान दिया होगा। तो ये बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे ये? बौद्ध दार्शनिक थे, डी आंसर सही हो जाएगा। बीपीएससी 2003 में पूछा गया था। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूं। शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी तैयारियां फ्री में करने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, अपना कमेंट करें कैसा रहा आज का सेशन। जय हिंद, जय भारत।